दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 204.50 मीटर की चेतावनी के निशान को पार कर गया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज बाढ़ की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ से निपटने की तैयारियों और इंतजामों का जायजा लेने के लिए बोट क्लब पर अधिकारियों के साथ दौरा करेंगे। पिछली बार यमुना का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ आ गई थी, कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। काफ़ी जो यमुना के आसपास लोग रहते हैं उनको समस्याओं से जूझना पड़ा था। इस बार प्रदेश सरकार का तो कहना है कि तैयारियां पुख्ता है, लेकिन तैयारियां कितना पुख्ता होंगी, कितनी कागजी होगी या कितनी धरातल पर नजर आएगी, वो देखना होगा। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है। 204.50 मीटर को पार करता हुआ यमुना का जलस्तर नजर आया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज बाढ़ की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया है कि इस बार पिछले साल जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। फिलहाल यमुना का वाटर लेवल चेतावनी के निशान पर है और उसको लेकर लगातार एक्शन मोड में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। उस दौरान की तस्वीरें ये सामने आई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार लाइव कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। देवेश, मंत्री सौरभ भारद्वाज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं चेतावनी के निशान को। यमुना नदी का जलस्तर पार कर चुका है, शायद उन्हीं के साथ मौजूद है आप अभी। देखिए, अभी अगर बात करें तो वार्निंग लेवल के जो पास है वो यमुना का जल स्तर पहुंच गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो खुद यमुना जो बोट क्लब है वहां पहुंचे और निरीक्षण कर रहे हैं। यमुना का तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। दरअसल जो मौजूदा जो स्तर की बात करें पानी की, 204.35 जो है अभी बना हुआ है, जबकि जो वार्निंग लेवल है यमुना का दिल्ली में वो है 204.50, यानी कि अभी उसके आसपास जो है, यानी कि वार्निंग लेवल के जो आसपास है वो यमुना का जल स्तर बना हुआ है। हालांकि हथनीकुंड बैराज से जो है लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में पूरी तरह से कह सकते हैं कि शाम तक जो है वार्निंग लेवल को हो सकता है कि यमुना का जल स्तर जो है वो पार कर जाए। और इसी को लेकर जो है दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज वो निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा भी रहे हैं, तमाम अधिकारी हैं। दरअसल निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी को भी जो है ध्यान में रखा गया है, तो ऐसे में उनके लिए भी जो है चेतावनी सरकार की तरफ से जारी की गई है कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, और ऐसे में जो है यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। पिछली बार की स्थिति आपने भी देखी होगी कि यमुना में क्या हालात हो गए थे जब बाढ़ की स्थिति पूरी दिल्ली में बन गई थी। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए सरकार पहले से अलर्ट मोड में है और पहले ही जो ITO के पास जो बैराज है वहाँ पर जो बंद गेट थे उनको खोल दिया गया था। अब ऐसे में पहले से अलर्ट मोड में कह सकते हैं कि एक्शन में सरकार है, और जो सरकार में मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज वो खुद निरीक्षण करने निकल गए हैं बोट के जरिए, और तमाम अधिकारी भी हैं। तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि सौरभ भारद्वाज जो है तमाम अधिकारियों के साथ जो है यमुना
का जो स्तर है अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं यमुना के आसपास के, क्या कोई लोग वहाँ फंसे तो नहीं है, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इन सब को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। आप भी देख सकते हैं कि यमुना का जो बहाव है वो तेज हो गया, तो ऐसे में लगातार हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है और जिसके चलते दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। और इसी के चलते पहले से अलर्ट मोड पे सरकार आ गई है, कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरह की कोई किसी के साथ हानि ना हो। जो यमुना के बराबर में रहते हैं यानी कि डूब क्षेत्र में रहते हमारे सहयोगी वहां से आपको सरकार की तरफ से जारी की गई है। पिछली बार देवेश जिस तरह की स्थिति से निचले इलाके में जो यहाँ लोग रहते हैं उनको जूझना पड़ा था, इस बार सरकार की तैयारी क्या है उनके लिए, वो भी जरा आप बताइएगा। जिन परिस्थितियों से 2023 में लोगों को दो चार होना पड़े, उनसे निपटने के लिए इस बार की तैयारी क्या है? देखिए, सरकार का कहना है कि पिछली जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। जितना भी यमुना से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। और दरअसल जो आईटीओ के बाद जो बैराज है, जो गेट जो 2 बंद थे उनको खोल दिया गया। तो ऐसे में सरकार ये मान के चल रही है जो पानी आ रहा है वो आसानी से आगे निकल रहा है। साथ ही साथ अलग अलग जगह जो टापू बन गए थे रेतीले, उनमें भी पानी निकासी के लिए सरकार ने काम किया है, उनको हटाया गया है। उनके बीच से एक लाइन बना दी गई है कि जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए आगे की तरफ। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। दिल्ली सरकार जायजा लेने खुद जो है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो निकल गए हैं, तमाम अधिकारी हैं और उनसे बात भी करेंगे कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जो निचले इलाके में यमुना के आसपास लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनको जो परिवार है उनको वहाँ से किस तरह से हटाया जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं यमुना के आसपास जो कि डूब क्षेत्र है, तो उनके लिए सरकार कोशिश यही करती है कि उनको सुरक्षित स्थान पर समय से पहले भेज दिया जाए ताकि कोई उनको परेशानी ना हो। तो ऐसे में खुद निरीक्षण करने लिए दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो निकल गए। और तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो कितना तेज हो गया है। तो अभी भी अगर लगातार जो है यमुना का जलस्तर जो है बढ़ रहा है, शाम तक उम्मीद है जो वार्निंग लेवल है 204.50 उसको हो सकता है दिल्ली में पार कर सकता है। तो ऐसे में सरकार अलर्ट मोड पे है और ये इस तरह की देवेश निचले इलाकों में जहां बाढ़ का खतरा बना रहता है, कितनी मुश्किल हो सकती है अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है। तो यमुना किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है, वहां से लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है, या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? देखिए, अभी थोड़ा सरकार की तरफ से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वार्निंग लेवल के पास जो है यमुना का स्तर पहुंचा है। और जैसे ही अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि इन लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो सरकार ने उसके लिए भी इंतजाम किया हुआ है। इन सभी लोगों को जो है यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा, इनको वार्निंग भी जारी की जाएगी। जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए सरकार अब एक्शन में है। कैबिनेट मंत्री खुद निरीक्षण करने के लिए निकल चुके हैं और खुद निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अगर सोचिए कि अगर लेवल और बढ़ता है तो इन घरों के अंदर जो है वो पानी पहुंच जाएगा। तो इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए भी सरकार कोशिशों में जुटी हुई है कि अगर जलस्तर बढ़ता है तो इनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। तो इसी सब का निरीक्षण करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद यमुना का निरीक्षण कर रहे हैं और वार्निंग भी जारी की जा रही है। तस्वीरों के जरिए दिखा दे कि जो यमुना के किनारे हैं वहां से लोग दूर रहें क्योंकि बच्चे भी होते हैं, तो ऐसे में जरूरी है सुरक्षित रहना उन सबका, जो तमाम लोग हैं जो यमुना से सटे हुए इलाके में रहते हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि सरकार की कि किसी भी तरह की कोई परेशानी दिल्ली वासियों को ना हो, लोग सुरक्षित रहे। तो इसी के चलते खुद सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी देते हैं, तमाम अधिकारी भी साथ में मौजूद है।
क्या कुछ और करने की जरूरत है, इसको लेकर तो चर्चा होगी। अगर आगे जल स्तर बढ़ता है यमुना का तो उसको लेकर और जो है कुछ नियम या फिर कुछ एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाएगा। खुद मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो खुद निरीक्षण के लिए निकले हुए हैं और जायजा ले रहे हैं कि अभी जब मौजूदा जो परिस्थिति है वो कैसी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यमुना से सटे हुए हैं इलाके, वहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में खुद किनारे पहुंचकर जहाँ जहाँ डूब क्षेत्र हैं वहाँ का जायजा ले रहे हैं, क्या इन लोगों को अभी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की ज़रूरत है। हालांकि अभी सरकार अलर्ट मोड पे है और पूरी निगरानी कर रही है कि हथनीकुंड बैराज से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, कितना यहाँ कितने घंटे में पहुँच जाएगा और क्या कुछ और जो है आदेश या निर्देश देने की जरूरत पड़ सकती है। इन सब को लेकर सरकार जुटी हुई है। जी देवेश, जरा ये भी बताइए, कोई एडवाइजरी क्या दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ जो डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए जारी की गई है? क्योंकि अभी वार्निंग लेवल पे है, वार्निंग लेवल के निशान को पार किया है, पर जो लोग देख रहे हैं अभी इस खबर से समझने की कोशिश करेंगे उनको कितना सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, आप यमुना के बहाव से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी आ गया है। जो बराबर में जो लोग रह रहे हैं यमुना के किनारे पर, उनकी सीढ़ियों तक जो है वो पानी पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि चिंता की बात हो, क्योंकि पिछली बार जब हमने स्थिति देखी थी तो काफ़ी दिक्कत दिल्ली वासियों को उठानी पड़ी थी। अंदर तक जो है कई इलाकों में जल मग्न पूरी तरह हो गया था, पानी पहुंच गया था यमुना तक। तो पहले जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए अब सरकार पहले से अलर्ट मोड में है। लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से कितना पानी छोड़ा जा रहा है, कितने घंटों में वो दिल्ली पहुंचेगा और कितना पानी कितनी मात्रा में किस किस टाइम छोड़ा जा रहा है। ये भी जो है सरकार देख रही है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो। अगर ज़्यादा पानी आता है तो हो सकता है कि खतरे का जो निशान है उसको जो है वो पार कर जाए। तो ऐसे में पहले से एक तरह से अलर्ट मोड पे सरकार आ गई है और कोशिशों में जुटी हुई है कि किसी भी तरह की किसी को भी दिल्ली वासियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। खासकर वो लोग जो यमुना के किनारे रह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत लोग, बड़ी संख्या में लोग यमुना से जो सटा हुआ है, जो किनारा है, वहाँ रह रहे हैं। तो इसके लिए भी सरकार ये देख रही है कि इनको वार्निंग दी जाए कि वो यमुना के पानी में ना उतरे। जिस तरह से बच्चे इस यमुना के पानी में होते हैं तो उनको अलर्ट किया गया है, क्योंकि बहाव तेज है और पानी लगातार बढ़ रहा है। आप देख भी सकते हो तस्वीरों में कि उसी नाव में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और लोगों से अपील की जा रही है कि आप थोड़ा दूरी बनाइए पानी से, आप बाहर रहिए। आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।